तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जनरल बायू होता है वो मेड्यूसा से बोलता है कि मेड्यूसा, तुम्हारा क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए आज मैं योर मेजेस्टी के ऑर्डर पर तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। जो सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो भी हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे हंसी आ गई। अगर मेरा क्राइम इतना ज़्यादा बड़ा है तो फिर तुम जो शैंगलान का सीक्रेट है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, जिसके बारे में तुम बातें भी नहीं करते। और अब मेड्यूसा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ जिंग और लुओ ली के ऊपर आ जाता है। और लुओ ली जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर तो मेड्यूसा को मारने के लिए दो जनरल आए हैं, आखिर इनके साथ में हम फाइट कैसे करेंगे। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो लुओ ली से बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए, मेरे हिसाब से हमारे पास में चांस जो है वो ज़रूर आएगा। और इतना बोलकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो दूसरी तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि कुछ लोग खड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जियाओ जिंग अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि और भी लोग यहाँ पर आए हैं। और अब जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो जनरल मुरोंग होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि ठीक है, टाइम जो है वो हो चुका है, जल्दी से जो ड्रैगन स्लाइंग फ्लेम एक्स है उसका इस्तेमाल करते हुए मेड्यूसा को ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी एक रस्सी को खींचना शुरू कर देते हैं, जिस कारण वहाँ पर लगा हुआ जो ब्लेड होता है वो भी ऊपर की तरफ उठने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो मेड्यूसा होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो जो तुम्हारा सीक्रेट है जिसके बारे में तुम बात नहीं करना चाहते हो वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तुम लोगों ने जो 200 साल पहले क्राइम किया था उस क्राइम को तुम लोग जो है वो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। एक दिन वो क्राइम जो है वो निकल कर बाहर आएगा और सभी लोगों को पता चलेगा कि आखिर तुम लोगों ने कितना बड़ा क्राइम जो है वो किया था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मेड्यूसा होती है वो अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देती है। और मेड्यूसा का वो ओरा जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो गार्ड खड़े होते हैं उनसे जाकर टकराने लगता है। और जैसे ही वो ओरा मेड्यूसा का उन लोगों से टकराता है तो हम देखते हैं कि वे लोग मेड्यूसा के कंट्रोल में आने लगते हैं और वे अपनी ही स्वॉर्ड से खुद को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जनरल बायू होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो क्या कर रहे हो, इस मेड्यूसा की घोस्टली ओरा के अंदर फंसने की कोशिश मत करो। और इतना बोलते के साथ ही जनरल बायू जो होता है वो अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिस कारण ज़मीन के अंदर से कुछ पेड़े निकल कर बाहर आते हुए वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं उनके हाथों को पकड़ लेती है, जिस कारण वे अपने आप को नहीं मार पाते। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो मेड्यूसा होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या बात है, तुमने इन लोगों को जो है वो मैंने से बचा लिया। और मेड्यूसा की इस बात को सुनकर जनरल बायू जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए मेड्यूसा से बोलता है कि मेड्यूसा, सच में तुम एक बहुत ही रूथलेस कैरेक्टर हो, इस स्टेट में होने के बाद भी तुम अपने इल्यूजन को कास्ट कर इन लोगों को मारना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही मेड्यूसा जो होती है वो जनरल बायू से बोलती है कि जनरल बायू, क्या तुम अपनी जो फैमिली है बायू उसके बारे में भूल चुके हो कि पास्ट में उसके साथ में क्या हुआ था। तुम्हारी बाई फैमिली जो थी वो 5 मेजर फैमिली में से एक हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद भी केवल बाई फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और बाई फैमिली के अंदर से अब तुम केवल अकेले ही डिसेंडेंट जो है वो बचे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम उस एम्प्रेस को सर्व जो है वो कर रहे हो। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे एंसेस्टर जो है वो इस चीज़ को देखने के बाद में तुमसे खुश होगे। और मेड्यूसा की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जनरल बायू जो होता है उसे मेड्यूसा की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में मेड्यूसा से बोलता है कि मेड्यूसा, तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास करती हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ लोगों के ग्रुप को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि क्या जो ग्रांड पावर बॉक्स है वो यहाँ पर लगा दिया है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, काम जो है वो जल्दी ही निपट चुका है और जल्दी ही पावर कट जो है वो होने वाली है, जिसके बाद में हम लोग काम को शुरू कर देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से कुछ गार्ड जो है वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए उनसे बोलते हैं कि जल्दी से अपने हाथ को ऊपर करो, नहीं तो हम लोग शूट कर देंगे। और अब उन गार्ड को वहाँ पर आता हुआ देखकर जो वे ग्रुप के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि डैम इट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हम लोगों को जल्दी से छुपना होगा, नहीं तो हम लोग जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें एक काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये सही नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि दुश्मनों ने हमला कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक कपड़ों का एक ग्रुप जो होता है वो आ जाता है, जिनका जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इनके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही उस ग्रुप के जो बंदे होते हैं वो अपने मोस्टरों को निकाल कर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद में जनरल बायू जो होता है वो बोलता है कि किसी को भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जो आइसलैंड का डिफेंस है उसे एक्टिवेट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस आइसलैंड से एक पंछी भी उड़कर बाहर जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जनरल मूरोंग जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सभी लोग जो है वो मेड्यूसा को यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं, तो इसीलिए जल्दी से मेड्यूसा को ख़त्म करो। जैसे ही मेड्यूसा मर जाएगी उसके बाद भी ये सभी लोग भी यहाँ से पीछे हट जाएंगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ जिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि लुओली से बोलता है कि ठीक है लुओली अब तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होती है वो आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ठीक है बाकी के काम को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओली होती है वो उन लोगों के बीच में से अटैक करते हुए निकल जाती है। और हम देखते हैं कि अगले ही पल से पहले कि वे लोग कुछ भी समझ पाते, जो लुओली होती है वो मेड्यूसा को रेस्क्यू कर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और अब लुओली को वहाँ से मेड्यूसा को लेकर भागता हुआ देखकर जनरल मोरोंग जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो 9-tailed demon फॉक्स है ना, क्या ये अभी तक भी जिंदा है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मेड्यूसा होती है उसका ध्यान भी लुओली के ऊपर चला जाता है। और लुओली को देखने के बाद में मेड्यूसा भी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई? जो सुनते के साथ ही लुओली जो होती है वो मेड्यूसा से बोलती है कि अभी इस मैटर के ऊपर बात करने का टाइम नहीं है, अभी हम लोगों को यहाँ से भागने के बारे में सोचना होगा कि हम कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जनरल मोरोंग होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि 9-tailed demon फॉक्स से तुम्हारे वांटेड के जो पोस्टर है वो पूरे ड्रैगन किंगडम के अंदर लगे हुए हैं। मैंने तो सोचा था कि शायद अभी तक तुम मर चुकी होगी, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अपने आप ही चलकर यहाँ पर आ जाओगी। लेकिन चूंकि अब तुम अपने आप चलकर यहाँ पर आ चुकी हो तो इसीलिए मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि मैं तुम दोनों को ही यहाँ पर एक साथ में ख़त्म करूँ, ताकि तुम दोनों ही जो है वो एक साथ में आफ्टर लाइफ के अंदर जा सको। और इतना बोलकर जनरल मोरोंग अपने अटैक को करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जनरल बाइयो जो होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, उस तरफ देखो, वहाँ पर कोई मौजूद है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ जिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जियाओ जिंग जो होता है वो मेड्यूसा और जो लुओली होती है उन दोनों के आगे आकर खड़ा हो जाता है। और अब जियाओ सिंह को देखने के बाद में जनरल बाइयो जो होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप असल में कौन हो और आप कौन सी अलायंस से बिलोंग करते हो, और आखिर आप जो ये डीमंस हैं इनकी मदद क्यों कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जान सको। तुम बस इतना जान सकते हो कि मैं यहाँ से जो लिटिल स्नेक है उसे लेने के लिए आया हूँ, और जो भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही मेड्यूसा जो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसने मुझे लिटिल स्नेक बोला, लेकिन इसकी तो स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा कम है। एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि बस ये केवल 2 स्टार का ही बीस्ट टेमर है। और मेड्यूसा के इतना सोचते के साथ ही जो लुओली होती है वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में इस बच्चे की एक्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर जो ये ब्लैक कपड़ों का ग्रुप होता है उन लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये पर्सन कौन है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि कहीं ये हम लोगों में से तो ही एक नहीं है, लेकिन आखिर इस चीज़ की परवाह किससे है? ये भी वही चीज़ कहना चाहता है जो कि हम यहाँ पर कहने आए थे, तो चलो चलकर इसकी मदद करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जनरल मोरोंग जो होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि तुम ब्लैक कपड़े वाले पर्सन, मुझे पक्का यकीन है कि तुम यान अलायंस से ही बिलोंग करते होगे, लेकिन अगर तुम यान अलायंस से भी बिलोंग करते हो तो इस टाइम पर तुम मेरी टेरिटरी के अंदर आए हो, तो तुम्हारी पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर मौत होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जनरल बायू जो होता है वो भी चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि जो ये ब्लैक कपड़ों वाला पर्सन है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जिंदा पकड़ो। जो भी इसे जिंदा पकड़ कर मेरे पास में लेकर आएगा उसे मैं बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो पिल को खा लेता है। पिल को खाते हुए बोलता है कि क्या तुम ऐसा कर पाओगे? और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी स्पिरिचुअल पावर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है, जो देखने के बाद में मेड्यूसा भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन आखिर अचानक से इसने किया ये कैसे? और मेड्यूसा के इतना सोचते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो लुओली से बोलता है कि लुओली, मेरी बॉडी जो है वो बस इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक ही संभाल पाएगी। 10 मिनट के बाद में जो मेरी ज़िंदगी है वो तुम्हारे हाथों में होगी, तो सारी चीज़ों को तुम्हें ही संभालना होगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होती है वो भी जियाओ सिंह से बोलती है कि हाँ, मैं इस चीज़ को जानती हूँ, तुम सारी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हें खुद को ज़्यादा पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जितना संभाल सकते हो बस उतना ही कहना, बाकी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ देना। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही जो जनरल मोरोंग होता है वो भी अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब सीधे जाकर उसके ऊपर अटैक कर उसे ख़त्म कर दो। और अब जनरल मोरोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे बीस्ट और पर्सन जो होते हैं वो सीधे जो जियाओ जिंग और लुओली होती है उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए उनकी तरफ आने लगते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।